सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 14 फरवरी। और आज हम सभी 14 फरवरी से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अभी अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में किस दिन को घोषित किया था? तो ये किया था साथियों 7 फरवरी को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो लिमिटेड है, इसने भी HJT-36 जो जेट ट्रेनर है, इसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया है? तो यशस। हर साल जो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है यानी कि नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 21 तारीख को मनाया जाता है, तो 12 फरवरी को। थाईपुसम जो उत्सव है यह भी किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो वैसे तो साथियों जो थाईपुसम उत्सव है हर साल मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। और किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान मुरुगन को। भारत सरकार ने जो लिम्फेटिक फाइलिरियासिस बीमारी है इससे मुक्त होने का लक्ष्य कब तक का रखा है? तो ये रखा तो 2027 तक का। विंग्ड राइडर जो सैन्य अभ्यास है ये किन दो दलों के बीच में हुआ है? एक तो दोस्तों भारतीय थल सेना के बीच में, दूसरा ये भारतीय वायुसेना के बीच में। किसने भी रोटरडेम ओपन 2025 का खिताब जीता था? तो ये स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने। और इन्होंने दोस्तों पहली बार ये रोटरडेम ओपन 2025 का खिताब जीता है। पैरा आर्चरी जो एशिया कप है 2025, इसमें भी भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने दोस्तों इस बार इसमें टोटल 12 पदक जीते थे। और इन 12 पदकों तो में से मैंने आप लोगों को बताया भी था कि 6 तो जीते थे गोल्ड मेडल, 3 जीते थे इसमें सिल्वर मेडल और 3 ही जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। मुंबई ओपन 2025 का भी खिताब किसने जीता था? तो ये जीते सकते जिल टेकमैन ने। और जबकि लास्ट 10वां क्वेश्चन पढ़ाया था कि भी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य जो कि 2027 में जो 39वें राष्ट्रीय खेल है इनकी मेजबानी करेगा? तो ये करने वाला दोस्तों मेघालय राज्य। आई होप आपको 13 फरवरी के जितने भी मैंने करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस है इनको भी किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये चुने गए साथियों भी ग्रीस के। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले दोस्तों आप लोग इमेज में देखिए कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस को। ये रहे आपके सामने इमेज में कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस जो कि भी ग्रीस के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। बात करते साथियों कॉन्स्टेंटाइन टेसुलस की कि इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने दोस्तों कतेरीना सकेलारोपोulou का स्थान लिया है। और अब ये ग्रीस के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। बात करते हैं हम लोग ग्रीस के बारे में। तो मैप में साथी लोकेशन देखिए ग्रीस की। ग्रीस आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा। आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में, ये सारा का सारा ग्रीस है। ग्रीस की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये एथेंस। और ग्रीस साथी बाल्कन प्रायद्वीप के देशों में सबसे दक्षिणी देश है। राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ एथेंस है। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? तो यूरो। और अभी जो वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है साथी क्यारिकोस मित्सोताकिस, याद रखिएगा। और अभी दोस्तों एक क्वेश्चन और याद रखिए आप लोग। अभी मैंने आपको नवाब सलाम का नाम पढ़ाया था, याद करिए। ये भी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने थे, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आज का आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिए। आज का दोस्तों आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो सेबी है इसने भी कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इस प्लेटफॉर्म को दोस्तों उन्होंने नाम दिया है मित्रा प्लेटफॉर्म। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है यानी कि सेबी, इसने भी मित्रा नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात करते हैं हम लोग मित्रा का लक्ष्य क्या है? तो मित्रा का दोस्तों जो लक्ष्य है ये निवेशकों के निष्कर्ष है यह दावा ना किए गए जो म्यूचुअल फंड है इनके पोर्टफोलियो का पता लगाना है और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करना है। मित्रा का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। हो सकता है दोस्तों आप लोगों से मित्रा का फुल फॉर्म पूछ रहे
तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, ये मित्रा का फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं हम लोग सेबी के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों देखो, इसकी स्थापना तो हुई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर, लेकिन आप लोगों से अधिनियम पूछ सकता है, तो याद रखेंगे 1988 का अधिनियम था। मुख्यालय कहाँ इसका, तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। और वर्तमान में जो अध्यक्ष है माधुरी बुच है। और सेबी का दोस्तों काम क्या है, तो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने का काम सेबी का ही है। अब आज का आप लोग तीसरा क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो तीसरा क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। भारत में जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये हर साल कब मनाया जाता है। तो ये जो दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस है ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अच्छा दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 13 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि साथ ही 13 फरवरी को जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी जिनका नाम है सरोजिनी नायडू, इन्हीं के उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हर साल 13 फरवरी को। और जो दोस्तों सरोजिनी नायडू है इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ये तो होगा दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ रहे आप लोगों से, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके साथ दोस्तों 13 फरवरी को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड रेडियो डे। तो ये आप लोग और याद रखिएगा, हर साल ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 2025 के लिए जो वर्ल्ड रेडियो डे है इसकी थीम क्या है, तो रेडियो ए सेंचुरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। ये 2025 के लिए वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है। अब ये दोस्तों फरवरी महीने के सारे डेज हैं, एक बार जल्दी से इनको आप लोग रिवाइज करिए। जैसे कि 1 फरवरी को मैंने आपको इंडियन कोस्ट गार्ड का रीजन डे पढ़ाया था, यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को आपका हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को आपका हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। और मैंने आप लोगों को दोस्तों ये भी बोला था कि वर्ल्ड कैंसर डे की थीम जरूर याद रखिएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। ये वर्ल्ड कैंसर डे की 2025 के लिए थीम है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति जो शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। 10 फरवरी को पढ़ाया था वर्ल्ड पल्सेस डे, यानी कि विश्व दलहन दिवस। और 12 फरवरी को मैंने कल आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब बढ़ते हम लोग आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस देश में भारत के जो नए वाणिज्य दूतावास है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये दोस्तों अभी भारत के जो नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन है अभी फ्रांस के अंदर किया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए सर, तो प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है कि फ्रांस में यात्रा पर थे, और आप लोगों को याद है कि यहाँ पे इन्होंने एआई समिट में भाग लिया था। और यहीं पर दोस्तों इमैनुअल मैक्रो के साथ मिलकर इन्होंने 12 फरवरी को फ्रांस का जो मर्सीले है यहाँ पर भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। ये जो दोस्तों दूतावास है ये दक्षिणी फ्रांस में बसे जो भारतीय प्रवासी हैं समुदाय, इनको सेवाएं प्रदान करेगा। बात करते हैं हम लोग फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस भी दोस्तों आपको यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर देखने को मिलेगा। जितना भी आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका फ्रांस। फ्रांस की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये पेरिस। मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है, तो यूरो। राष्ट्रपति यहाँ के इमैनुअल मैक्रो। और ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखिएगा कि जो गैब्रियल अटल है ये फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने, तो याद रखिएगा ये। अब आज का आप लोग 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का 5वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जो इवेंट एम्बेसडर है इसके रूप में नियुक्त किया गया है। तो पहले तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर जानिए कि अभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जो इवेंट एम्बेसडर है ये भारत के शिखर धवन को चुना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्रश्न के बारे में भी आगे समझिए ध्यान से। देखिए साथियों, शिखर धवन को तो चुना ही चुना गया है, लेकिन शिखर धवन के अलावा बात करें तो इनके साथ में सरफराज अहमद, शेन वॉटसन और जो टिम साउदी है इनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करते हैं हम लोग आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के बारे में, तो इसके बारे में भी दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया है। मैं आपको हाईलाइट पॉइंट बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों इसका जो आयोजन है ये अभी 19 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक किया जाएगा। स्थान क्या है इसका, तो 2 देशों में आयोजन किया जाएगा, एक तो एक पाकिस्तान का, दूसरा यूएई के अंदर। टूर्नामेंट के निदेशक बताए थे मैंने आपको, सुमेर अहमद सैयद बने थे। आईसीसी के जो मुख्य वाणिज्य अधिकारी कौन बने थे, तो अनुराग दहिया। इस टूर्नामेंट में दुनिया की शीर्ष 8 टीमें
9 दिनों में 15 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। और इसमें दोस्तों मैंने कहा आईसीसी के द्वारा बताया था कि अभी पूरी चैंपियनशिप जो ट्रॉफी है 2025, इसका आधिकारिक गीत भी लॉन्च किया गया था जिसका नाम है जीतो बाजी खेल गए। और इसको गाया किसने था? तो आतिफ असलम के द्वारा। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का दोस्तों आपको जो छठवां क्वेश्चन है ये भी राष्ट्रपति से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किसने रोमानिया के अंतरिम जो राष्ट्रपति है इसके रूप में पदभार संभाला है? तो ये बने हुए साथ इली बोलोजान। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए अभी जो साथी इली बोलोजान है इन्होंने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो तो अभी 2 दिन पहले जो क्लॉस ईओ हंसन है इन्होंने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद अभी जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं ये इली बोलोजान बने हैं। बात करते हैं हम लोग रोमानिया के बारे में। तो ये साथियों को जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है हंगरी के नीचे, ये आपका रोमानिया है। रोमानिया की यदि आप लोगों से राजधानी पूछ ले तो ये बुचारेस्ट। रोमानिया में मुद्रा क्या चलती है? तो रोमानिया न्यू। और यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मार्सेल सियोलाकू ये वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अब बात करते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये भी दोस्तों अभी किसी न किसी के प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे कि साथ कीर स्टारमर ये कहाँ के बने थे? तो ये यूके के बने। पुर्तगाल के भी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो लुइस मॉन्टेनेग्रो। नीदरलैंड के भी नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो ये डिक सूप बने थे। और स्पेन के भी नए प्रधानमंत्री बने थे जिनका क्या नाम है? तो पेड्रो सांचेज। अब आज का आप लोग 7वां क्वेश्चन देखिए। आज के 7वें क्वेश्चन पे दोस्तों आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। अभी राजस्थान सरकार ने कहा है कि जो 132 साल पुरानी फॉयसागर झील है इसका नाम बदल दिया है। आप लोगों को दोस्तों ये बताना है ये जो फॉयसागर झील है इसका नाम बदलकर किया क्या गया। तो इसका दोस्तों जो नया नाम है फॉयसागर झील का ये वरुण सागर कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए सर राजस्थान सरकार ने जो अजमेर है यहाँ पर 132 साल पुरानी जो फॉयसागर झील है और इसका नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया गया। और इसका साथ ही जो नाम है ये झील बनाने वाले जो अंग्रेज इंजीनियर है जिसका नाम है फॉय इसी के नाम पर रखा गया था। और अब इसका जो नया नाम है ये वरुण सागर हो चुका है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग राजस्थान के बारे में, क्योंकि कई दिनों से हमने राजस्थान के बारे में रिवाइज नहीं किया है। तो पहले हम लोग राजस्थान के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों को भी रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि राजस्थान का जो गठन है ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? तो भजनलाल शर्मा। राज्यपाल है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। लोकसभा की सीट है यहाँ पर आपको 25 देखने को मिलेंगी। राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 10। और विधानसभा की सीटों की बात करें तो 200 है। जबकि दोस्तों यहाँ जिलों की संख्या कितनी है? तो 50 जिले हैं। अब बात करते हैं राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। तो जैसे कि दोस्तों विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में याद करिए। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो अजमेर के अंदर। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले के अंदर किया गया था। अभी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं महीने में एक बार आयोजित करवाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो ये दोस्तों राजस्थान ही बना था। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की थी इसने राजस्थान सरकार ने। और अभी अमित शाह ने कहा है कि राजस्थान का जो जोधपुर है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फुट ऊंची एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था। अब आज का 8वां क्वेश्चन, आज का साथियों आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी अयोध्या राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं इनका क्या नाम है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो इनका दोस्तों नाम है ये आचार्य सत्येंद्र दास है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोस्तों आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है आचार्य सत्येंद्र दास जो कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। और इनका भी हाल ही में क्या है निधन हो गया है। अब बात करते साथ हम लोग अयोध्या राम मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। जैसे कि इसका जो शिलान्यास है ये 5 अगस्त 2020 को हुआ था, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 12 जनवरी 2024 को। ये किस शैली में निर्मित है? तो आप लोग याद रखेंगे ये नागर शैली के अंदर निर्मित है। और रामलला के साथ जो नई मूर्ति है इसको किस मूर्तिकार के द्वारा बनाया गया है? तो कर्नाटक के अरुण योगीराज के द्वारा। अब ये दोस्तों निधन से संबंधित क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको फरवरी महीने के अंदर ही 2 निधन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाए थे, एक बार उनको रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों सैम नजूमा का नाम याद करिए। ये स्वतंत्र नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे और इनका भी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है।
अल सल्वाडोर के भी मैंने आपको पूर्व राष्ट्रपति मॉरिसियो फिनेस का नाम बताया था, जिनका अभी 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो पेंडोरा मिशन है इसको किस स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो वैसे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है नासा, और इसी के द्वारा ये पेंडोरा मिशन लॉन्च किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस मिशन के बारे में आगे समझिए। देखिए तो जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये जो पेंडोरा मिशन है ये एक्सो प्लेनेट के अध्ययन के लिए लॉन्च करेगी। और पेंडोरा एक लघु उपग्रह है जिसे जो एक्सो प्लेनेट है इन्हीं के वायुमंडल और उनके मेजबान तारों की विशेषता बताने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, मिशन को लॉन्च कब किया जाएगा? तो मिशन को दोस्तों 2025 के अंत में लॉन्च किया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सो प्लेनेट के बारे में। तो हमारे सौर मंडल से बाहर जो ग्रह इन्हीं को एक्सो प्लेनेट कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि दोस्तों महत्वपूर्ण है। याद करिए, मैं आपको ये 2 जनवरी को क्वेश्चन पढ़ाया था कि मैंने आपको बोला था कि 29 जनवरी को जो इसरो है इसने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था, और इसके तहत इसने NVS जो 02 नेविगेशन सैटेलाइट है इसको सफलतापूर्वक भेजा था। और अभी इसरो ने स्पेसडेक्स मिशन के माध्यम से 2 उपग्रहों को क्या है कि सफलतापूर्वक इसकी डॉकिंग की थी। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इसरो से संबंधित है। अब आज का आप लोग आखिरी क्वेश्चन देखिए जो कि आज का आपको दोस्तों 10वां क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है इसका जो वार्षिक सम्मेलन है ये पहली बार किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दोस्तों पहली बार भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस सम्मेलन का दोस्तों जो नाम है ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग रखा गया है, और जो कि भारत इसकी पहली बार मेजबानी करने वाला है 2025 के अंदर। इस सम्मेलन की सोचो मेजबानी कब से लेकर कब तक करेगा भारत? तो 10 से लेकर 14 फरवरी तक, और स्थान क्या रहने वाला है? तो नई दिल्ली के अंदर। और इसके लिए दोस्तों तो थीम क्या रहने वाली है? तो थीम याद रखिएगा, नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रीचिंग द लास्ट माइल। ये 2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की थीम है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के बारे में। तो ये केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और जो पेंशन मंत्रालय इसी के अंतर्गत आता है। ये मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री के अधीन ही है, और भारत सरकार के जो प्रशासनिक सुधार है इनके लिए ये नोडल निकाय है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल है 2025 इसमें महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में जो गोल्ड मेडल है ये किसने जीता है? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और इस क्लास के दोस्तों जो PDF है ये आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो एक बार इस PDF को डाउनलोड करके सारे के सारे क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे जल्दी अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।